हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस क्लास में हम राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस देखेंगे। बीए फर्स्ट ईयर, ओके, फर्स्ट सेमेस्टर। सेशन है आपका 2021 से 22, ठीक है। करंटली आपको पता है एजुकेशन पॉलिसी में चेंज हुआ है और आपका सिलेबस भी चेंज हुआ है, ठीक है। आपकी बुक का नेम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भारत का संविधान, ओके। राइटर हैं इसके पुखराज जैन, जिन्होंने ये बुक लिखी है। ये आपके न्यू सिलेबस पे डिपेंड करती है। अगर हम इंग्लिश में बुक का नेम देखें तो इंग्लिश में बुक का नेम है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके आपको पता है नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन क्या होते हैं, जो अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो भी मूवमेंट हुए हैं, आंदोलन हुए हैं, है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये तब ब्रिटेन में लिखा जाता है जब कोई देश इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, ठीक है। तो ये आपकी बुक का नेम है। इसी से रिलेटेड सारे इसके टॉपिक हैं, जिसको हम वन बाय वन डिटेल में देख लेंगे। जैसे आपका फर्स्ट टॉपिक है भारतीय राजनीति परंपरा, इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं? धर्म, राजधर्म, दंड नीति, नीतिशास्त्र, मत्स्य न्याय और गणसंघ, ठीक है। इसे आप हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं। ये सब इसके सब टॉपिक हैं। सेकेंड चैप्टर है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब इंडियन नेशनल मूवमेंट मतलब जो हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जितने भी आंदोलन चले, उनका बर्थ कैसे हुआ है ना, ग्रोथ कैसे हुई, और पॉलिटिकल ट्रेंड्स क्या हैं, राजनीतिक प्रवृत्तियाँ क्या हैं, इन सब के बारे में बताया गया है, ठीक है। किस तरीके से ये आगे बढ़े, किस तरीके से इनकी ग्रोथ हुई, ठीक है। रीज़न भी बताए जाएंगे पहले आपको इस चैप्टर में कि क्यों हुए राष्ट्रीय आंदोलन, फिर डेवलपमेंट कैसे हुआ इनका, पॉलिटिकल रीज़न क्या क्या थे, ये सब डिटेल में बताया गया है। इसी से रिलेटेड आपका थर्ड चैप्टर है, वो भी आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ही रिलेटेड है, ठीक है। फोर्थ चैप्टर है संवैधानिक विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। अब संवैधानिक विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं, जिस तरह से आपका संविधान ने ग्रो किया, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ चैप्टर है आपका संविधान सभा का गठन, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा किस तरीके से बनी। अब संविधान सभा ने क्या किया, हमारा संविधान बनाया, ठीक है। अब उससे पहले जो संविधान सभा बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो किस तरीके से फॉर्म हुई, उसके बारे में डिटेल में आपको बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 6, भारतीय संविधान का दर्शन, संविधान की प्रस्तावना, द फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की प्रस्तावना में सब डिटेल में बताया जाता है कि हमारे संविधान में क्या क्या होने वाला है ना, हम अपने संविधान में क्या क्या रखना चाहते हैं। तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, भारतीय नागरिकता, इंडियन सिटीजनशिप, कि किस तरीके से हमें इंडियन सिटीजनशिप मिलती है ना, और किस तरीके से ये हमसे छीनी जा सकती है। तो दोनों ही तरीके इसमें बताए गए हैं कि अगर हम भारत में रह रहे हैं तो हमें नागरिकता मिली हुई है, तो उससे हमें क्या क्या प्रॉफिट है, और किस सिचुएशन में हमसे हमारी नागरिकता छीन ली जा सकती है, ओके। नेक्स्ट है आपका फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। अब हमारे पास संविधान की साइड से जो जो हमें अधिकार मिले हुए हैं उनके बारे में बताया गया है, और ड्यूटीज़ क्या है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, हमारी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, ये बताया गया है, ओके। नेक्स्ट वन इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसे शॉर्ट में हम DPSP कहते हैं, राज्य नीति के निर्देशक तत्व, ठीक है। अब ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, इसलिए ये भी हमें पढ़ना आवश्यक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों के मध्य विवाद का इतिहास, संशोधन प्रक्रिया एवं संविधान की मूल संरचना, हिस्ट्री ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स जो फंडामेंटल राइट्स हैं और DPSP हैं, उनके बीच में कब कब कन्फ्लिक्ट होता है ना। क्योंकि DPSP क्या होते हैं, ये किसी राज्य को अच्छा बनाने के लिए यूज़ में आते हैं, है ना, किस तरीके से हम अपने देश को या राज्य को और ज़्यादा अच्छा बना सकें, है ना। और जो मौलिक अधिकार हैं वो क्या कहते हैं कि हम सब इक्वल हैं, हमारे साथ किसी भी तरह की कोई भी पार्शियलिटी नहीं दिखाई जा सकती। तो बहुत बार ऐसा होता है, ये दोनों एक दूसरे के बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं, है ना, विवाद हो जाता है इनके बीच में। तो वो सब भी आपको डिटेल में एक चैप्टर में है।
नेक्स्ट चैप्टर है आपका संघीय शासन राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, यूनियन गवर्नमेंट प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट भी आपका पूरा चैप्टर है जिसमें प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर हुए हैं, है ना, उस सब के बारे में डिटेल में बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, वो सब डिटेल में बताया गया है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि आपको पता है इंडिया में जो मेन पावर है वो किसके पास है, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के पास है। किस तरीके से राष्ट्रपति की शक्तियों का यूज़ करते हैं वो सब डिटेल में इस चैप्टर में गिवन है। नेक्स्ट वन इज संसद, लोकसभा एवं राज्यसभा। पार्लियामेंट, लोकसभा एवं एंड राज्यसभा, संसद के ही ये दोनों सदन है ना, दोनों हाउसेज हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंस है, कौन ज़्यादा पावरफुल है, इस सबको डिटेल में इसमें बताया गया है। ओके, नेक्स्ट वन इज राज्य शासन। अब जो संसद होती है वो केंद्र में होती है ना, सेंट्रल लेवल पर होती है। वैसे ही अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, एक राज्यपाल होते हैं जो प्रेसिडेंट की जगह आते हैं, है ना, मंत्री परिषद होती है और मुख्यमंत्री होते हैं। जिस तरह से केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं इसी तरह से हर राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज राज्य विधानमंडल, विधानसभा एवं विधान परिषद। जैसे संसद में 2 हाउस हैं, लोकसभा राज्यसभा, इसी तरह हर राज्य में 2 हाउस होते हैं, विधानसभा एवं विधान परिषद। अब विधान परिषद सब जगह होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन विधानसभा हर स्टेट में होती है। ओके, नेक्स्ट वन इज सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत में एक ही होता है। अब इसके बारे में क्या क्या स्पेशलिटी है वो सब डिटेल में इस चैप्टर में आपकी गिवन है। ओके, नेक्स्ट वन इज हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंडर आता है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट हर स्टेट में होता है। ओके, इसके नीचे आता है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड पब्लिक कोर्ट। जो जिले में न्यायालय होते हैं उन्हें हम जनपदीय न्यायालय कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, ठीक है। और पब्लिक कोर्ट होते हैं, ये सब हाई कोर्ट के अंडर में काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है 19 केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन। मीन्स जो हमारी केंद्र में सरकार है सेंट्रल लेवल पर, जो प्रधानमंत्री चलाते हैं प्राइम मिनिस्टर, और राज्य में जो मुख्यमंत्री चलाते हैं, उनके बीच में किस तरीके से मैनेजमेंट होता है कि कौन किसके पास कौन से राइट हैं, क्या क्या अधिकार हैं, कौन किस सब्जेक्ट पे रूल बना सकता है। ओके, तो ये सब इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है 20 जनजातीय एवं उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजंस फॉर ट्राइबल एंड नॉर्थ ईस्ट एरियाज। अब जो हमारे इंडिया में नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज़ हैं, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, है ना, तो ये जो नॉर्थ ईस्ट की कंट्रीज़ हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न किए गए हैं, ठीक है। उनको स्पेशल कुछ जो बाकी स्टेट के पास राइट्स नहीं है वो उन्हें दिए गए हैं, तो उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। और लास्ट चैप्टर है आपका 21 निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचकीय सुधार, इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इसमें निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है, इलेक्शन कमीशन के। इसके आप सबको पता है इलेक्शन कमीशन क्या कराता है, इलेक्शन कराता है ना। किसी के भी इलेक्शन होंगे तो उसमें इलेक्शन कमीशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो ये आपके 21 चैप्टर हैं, ठीक है, और यहीं पे आपका सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।